नमस्कार प्रिय मित्रों, आज का जो टॉपिक है, आज आप जन्म कुंडली देख करके जान जाएंगे कि किसी पिता और उसके पुत्र के बीच का संबंध कैसा रहने वाला है। जैसे आप विवाह करते समय पति पत्नी की कुंडली का मिलान करते हैं, उसी प्रकार पिता पुत्र के कुंडली के मिलान पर हम चर्चा करेंगे। और आपको बता दें कि ये कुंडली मिलान आप किसी से किसी का कर सकते हैं, पिता पुत्र का, पिता पुत्री का, पत्नी पति का, भाई बहन का, भाई भाई का। कुंडली मिलान जो होता है, एक दूसरे के व्यक्तित्व नेचर को परखना, ये दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा है। तो आज हम पिता और पुत्र के ऊपर चर्चा करेंगे कि दोनों की कुंडली को देख करके कैसे मालूम किया जाएगा कि पिता पुत्र आपस में मित्र होंगे, शत्रु होंगे, पारस्परिक अच्छा प्रेम होगा या बाद में एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। कभी कभी आपने जीवन में देखा होगा, बहुत से ऐसे पिता पुत्र भी देखने को मिलेंगे जिसमें बातचीत ही बंद है। बहुत से ऐसे पिता पुत्र हैं कि एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। तो ये क्यों होता है, कैसे योग बनता है, आज इस पर हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। प्लीज आप अगर पहली बार जुड़े हैं तो फॉलो कर लीजिए और इसी प्रकार के अनेक वीडियोज हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। काफी सारे सूत्र हैं हमारे चैनल पर जो बिना जन्म कुंडली के, बिना किसी डिटेल के नाम से भी बहुत सारी चीजें आप जान पाएंगे। और आप फॉलो एंड शेयर जरूर कर लीजिए। और एक रिक्वेस्ट और है, अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो हमारा बैच प्रारंभ होने जा रहा है। आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करिए और अभी आप ज्योतिष क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और विस्तृत बिल्कुल शून्य से और कुंडली पढ़ने तक ज्योतिष सिखाया जाएगा। चलिए आज के टॉपिक पर चलेंगे। पिता पुत्र में पारस्परिक संबंध किस प्रकार से रहने वाला है, कैसे पता करेंगे। प्रिय मित्रों, पिता के लगन से दशम राशि में, यानी पिता का जो लग्न है यहां से 10वें राशि में यदि पुत्र का जन्म हो, यानी जो पिता का लग्न है उस लग्न से 10वें भाव में जो राशि आ रही है, अगर वही राशि पुत्र के लगन में है तो क्या होगा, पुत्र पिता तुल्य गुणवान होता है। अर्थात ऐसा पुत्र अपने पिता के समान ही गुण वर्चस्व रखने वाला होगा। अब पिता जैसा होगा वो जान ले कि उसका बेटा भी वैसा ही होगा। पिता अच्छा है तो पुत्र अच्छा, पिता खराब है तो पुत्र भी बिगड़ेगा, इसकी संभावना अधिक बन जाएगी। यानी पिता के समान हो जाता है ऐसा पुत्र। अगला है, यदि पिता के द्वितीय, तृतीय, नवम व एकादश भावस्थ राशि में पुत्र का जन्म हो, द्वितीय, तृतीय या नवम में जो राशि आ रही है, इसी राशि में, भावस्थ राशि में पुत्र का जन्म हो, अर्थात इन तीनों में से किसी एक राशि में चंद्रमा बैठे हो और पुत्र का अगर जन्म हुआ तो पुत्र पिता के अधीन रहता है। ऐसा पुत्र पिता के भरोसे अपना जीवन यापन करता है और कुछ बड़ा करने में असमर्थ हो जाता है। यानी वो डिपेंड हो जाता है कि हमारे पिताजी धन दौलत मकान संपत्ति सब बनाए हुए हैं और मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। यदि पिता की खष्ट व अष्टम भाव में जो राशि है वही पुत्र का जन्म लग्न हो, पिता के जन्म कुंडली के छठे भाव और आठवें भाव में जो राशि है, अगर वही राशि में से कोई एक राशि पुत्र के लगन में आ रही है तो ऐसी स्थिति में पिता पुत्र में उत्तम स्नेह नहीं रहता है और इस 6-8 में संबंध 12 का भी बनेगा। यानी 6-8-12 में जो राशि है, इस राशि में से कोई एक राशि अगर पुत्र के लगन में आती है तो पिता पुत्र में अच्छा संबंध नहीं रहेगा। यदि पिता की कुंडली का खष्टेश अथवा अष्टमेश पुत्र के कुंडली के लगन में बैठा हो तो पिता से पुत्र विशेष गुणान्वित होता है, ऐसा भी योग बना है। ठीक है, तो छठे और आठवें का जो संबंध है, खष्टेश और अष्टमेश पुत्र की कुंडली के लगन में बैठे हो तो पिता से अलग व्यक्तित्व का पुत्र होता है। यहां कंफ्यूज मत होइएगा। इसके पहले का जो सूत्र था वो था, यदि पिता की खष्ट व अष्टम भाव में जो राशि हो वही पुत्र का जन्म लग्न हो तो पुत्र पिता का शत्रु होता है। और यदि पिता के द्वादश भाव गत राशि में पुत्र का जन्म हो तो पिता पुत्र में उत्तम स्नेह नहीं रहता। यानी 6-8-12 में जो राशि है, अगर वो
पुत्र का जन्म लग्न हो तो यह अच्छी चीजें नहीं है। लेकिन यदि पिता की कुंडली का खष्टेश अथवा अष्टमेश पुत्र के कुंडली के लगन में बैठा हो तो पुत्र पिता से उत्तम हो जाता है। तो यह पिता और पुत्र के कुंडली का हमने मिलान बताया। यह जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो जरूर करिएगा। नमस्कार।